हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है मंगलवार का और तारीख थी 19 अक्टूबर का ये वीडियो है। तो एक दिन थोड़ा लेट आ रहा है व्लॉग, क्योंकि एडिटिंग कर नहीं पाई थी, टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो इसके वजह से ये एक दिन लेट व्लॉग आ रहा है। तो ये सुबह का टाइम है, बच्चे दोनों चले गए थे अपना स्कूल, और जानवी के पापा भी अपना चाय नाश्ता करके वो भी चले गए थे। उसके बाद ही मैं क्लीनिंग का जो भी काम है बाद में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर टाइम इतना मिलता नहीं है। पहले बच्चे जाते हैं, फिर उनका करती हूँ चाय नाश्ता, फिर जानवी के पापा जाते तो उनका करती हूँ। तो इसके वजह से फिर सुबह सुबह में तो टाइम मिलता नहीं है, तो वो जाते हैं, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग के काम पे लगती हूँ। तो सबसे पहले आ गई थी मैं इधर रूम में, और बिस्तर वगैरह तो मैंने रूम के तो पहले ही उठा लिए थे, क्योंकि बच्चे और मैं तो सुबह जल्दी उठ जाते, स्कूल जाते वो, तो मैं भी उनके साथ ही उठ जाती, तो वो पहले ही ले लिए थे। उसके बाद ये रूम मैंने पूरा झाड़ के अच्छी तरह करके क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी इधर हॉल में। तो हॉल के ऐसे ही बिस्तर पड़े हुए थे, क्योंकि पापा भी लेट उठते थोड़ा, यानी 9 सवा 9 बजे उठते हैं वो भी, और जानवी के पापा भी थोड़ा लेट उठते हैं, तो वो पड़े हुए थे। तो मैंने कहा उनको भी लपेट के अपना सेट करूँ, उसके बाद ही चादर वगैरह झाड़ती हूँ। तो यहाँ पे जो बिस्तर कंबल वगैरह पहन के सोते हैं, अभी क्या ठंडी आ गई है तो कंबल पहनते हैं रात में, तो वो भी मैंने फिर लपेट के जो भी थे वो सब मैंने रख दिए थे। उसके बाद मैंने इधर चादरें भी मेरे को झाड़नी थी सेटियों की, और चादरें पहले सोच रही थी बदलने के लिए, फिर आज यानी मंगलवार था तो मंगलवार को कपड़े धोती नहीं, तो इसके वजह से फिर मैंने बदली नहीं। उसके बाद इधर दोनों सेटियाँ मैंने झाड़ दी थी। उसके बाद आ गई थी मैं इधर दूसरी तरफ की जो सेटी है रखी हुई है इधर, वो झाड़ने के लिए, क्योंकि दूसरे रूम में तो जगह है नहीं रखने की, तो इस वजह से इधर ही रख देते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या है कि कपड़े वगैरह मेरे को लपेटने होते हैं या दूसरे भी काम होते, तो इस पे सेटी पे बैठ के कर लेती हूँ। तो इस तरफ आ गई थी, तो कपड़े जो रात के भी लपेटे हुए पड़े थे वो भी मैंने उठा के दूसरे रूम में अभी रख दिए। मैंने कहा बाद में बनाऊंगी, पहले जो क्लीनिंग का काम है सारा वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे टीवी वगैरह भी गंदी हुई पड़ी थी, सब मिट्टी जम गई थी उस पर भी काफ़ी। 1-2 दिन यानी डस्टिंग नहीं करो तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो उसको भी मैंने फिर कॉलिन से करके पूरा मैंने जो भी थी सब मैंने पूरा अच्छी तरह करके और पूरा साफ़ कर दिया था, पूरा नीचे से भी ऊपर से, यानी पूरा टीवी को चारों तरफ से। उसके बाद बस इधर चादर को भी अच्छी तरह करके झाड़ के और चादर को भी बिछा दूंगी। उसके बाद फिर मुझे करना था, दूसरे भी काम करने थे, और आंटी अभी आई नहीं थी, तो मैंने सोचा जब तक मैं फटाफट से अपना आज आराम से डस्टिंग है जो भी है जो कर लेती हूँ। तो सब हो गए थे, रूम वगैरह मेरे हो गए थे सेट। उसके बाद मैं फिर आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि सुबह में चाय नाश्ता ये सब किए थे, तो वो बर्तन ऐसे ही फैले पड़े थे। मैंने सोचा पहले रूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ, तो फिर झाड़ू पोछे आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो फिर जल्दबाजी में करने पड़ते हैं तो फिर बराबर होते नहीं हैं। तो इसकी वजह से फिर मैंने पहले रूम वगैरह सब क्लीन कर दिए। उसके बाद मैं आ गई थी इधर किचन में। तो जो भी बर्तन पड़े थे ऐसे ही पड़े थे, चाय नाश्ते के सब ऐसे ही बिखरा पड़ा था पूरा किचन। तो मैंने कहा इसको भी पहले समेट के पूरा साफ़ करके उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पे जो भी थे बर्तन चाय वगैरह थे वो सब मैंने निकाल दिए थे बाहर। उसके बाद जो धुले हुए बर्तन पड़े थे उनको भी मैंने कहा सेट करके अपना रख देती हूँ। और जो कप प्लेट्स थे वो भी मैंने सिंक में लगा दी थी, क्योंकि वो कप प्लेट्स मैं देती नहीं हूँ आंटी को धोने के लिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मेरे टूट जाते हैं। इसके लिए वो कप प्लेट्स वगैरह जो भी होते हैं कांच के बर्तन वो मैं खुद से ही धोती हूँ, उनको नहीं देती हूँ। तो वो भी मैंने इधर अलग कर दिए थे, बाकी के जो बर्तन थे वो मैंने निकाल दिए थे बाहर। उसके बाद फिर जो बर्तन बनाने के थे रैक में वो भी मैंने बना के रख दिए थे। बाद में फिर ये रात को तोश लेके आए थे जानवी के पापा, तो इन्होंने सुबह तो खोले थे लेकिन डब्बों में फिर भरे ही नहीं। तो मैंने कहा इनको भी डब्बों में भर के रख देती हूँ, नहीं तो क्या मौसम भी ऐसा हो जाता है, फिर सीलन सी आ जाती है, फिर खाने में अच्छे भी नहीं लगते। तो इसके लिए मैंने कहा इनको भी फिर डब्बे में भर के अपना रख देती। तो यहाँ पे तोश भी मैंने भर के रख दिए थे, और ये बिस्किट भी बच्चे आधा खा के गए थे, आधा ऐसे ही पैकेट रख के चले गए थे, तो उनको भी मैंने डब्बे में डाल के रख दिया था। उसके बाद फिर ये आज रात को आटा भी आया हुआ था, तो वो भी रात को क्या लेट आते लेट लेके आते, तो उसके बाद फिर होता ही नहीं है। तो ये जो भी काम होते हैं मैं सुबह में ही करती हूँ, ताकि आराम से कर पाऊँ। रात को फिर बच्चों को भी सुलाने का होता है, क्योंकि स्कूल अभी स्टार्ट हो गए, तो क्या जल्दी सोए तो फिर जल्दी उठेंगे, नहीं तो फिर उठ नहीं पाते। और दोनों फिर ऐसे हैं कि जब तक मैं उनके साथ में सोती नहीं हूँ तो सोते भी नहीं हैं। तो इसके वजह से मैं जल्दी से अपना काम जो भी होता है रात का ख़त्म करके जल्दी यानी सोने का सोचती हूँ, ताकि फिर सुबह को उनको भी फिर उठा पाऊँ। तो इधर जो आटा आया हुआ था उसको भी मैंने डब्बे में डाल के रख दिया था। उसके बाद मटका भी भरना था, तो मैंने 2 तो दिया था सुबह में, आधा भर भी दिया था, लेकिन फिर आरओ का पानी हो गया था ख़त्म,
तो अभी फिर पानी आया था तो फिर RO भर दिया था, तो उससे फिर मैंने अभी मटका भी भर दिया। उसका ढक्कन भी मैंने उसको धो के लगा दिया, और जो कप प्लेट्स वगैरह थे उनको भी मैंने सबको धो के एक साइड करके रख दिया था। बाद में फिर मैंने सोचा चलो अभी कर ही रही हूँ तो सारा पूरा क्लीन करके उसके बाद ही नहाने जाती हूँ। तो यहाँ मैं गैस को भी अच्छी तरह करके मैंने सोचा क्लीन पहले कर ही देती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ दूसरे काम। तो यहाँ पे गैस को भी मैंने पहले सरफ से करके पूरा साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने आज पहले सोचा पोंछ देती हूँ, लेकिन क्या है चिकनाहट सी हो जाती है, पराठे वगैरह बनते हैं उससे क्या तेल से पूरा चिकना चिकना हो जाता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैं फिर मोस्ट ऑफ तो क्या करती हूँ धुलाई कर देती हूँ, तो उससे क्या है पूरा चिकनाहट पूरी हट जाती है उससे, और पोंछने से क्या इतना ज़्यादा होता नहीं है सही। तो इसके वजह से मैंने पूरा उसका धुलाई कर दी थी। बाद में फिर ये जो RO का लगा हुआ है इधर फ़िल्टर का, तो वो भी बहुत ज़्यादा मेरे को गंदा लग रहा था, और सब इसकी जो पाइप वगैरह है तो उनको भी मैंने आज पूरा सरफ से करके पूरा धो दिया था उसको। और फ़िल्टर भी अभी चेंज करवाना है, यानी 1.5-2 महीने में चेंज करवाते रहते हैं फ़िल्टर भी, तो वो भी करवाना ही है। 1-2 दिन में उनको भी मैं कॉल करके बोलूँगी। तो यहाँ पे उसको भी मैंने फिर धो के यानी सरफ से पहले साफ़ कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने पानी से उसको धो दिया था। तो बस मेरा किचन का जो भी क्लीनिंग का काम था सब मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने पहले नहा लिया था, क्योंकि मैंने कहा खाना बनाना है, तो ये सब क्लीनिंग के बाद पहले मैंने नहा लिया था। नहा के उसके बाद फिर वापस वही आ गई थी किचन में, और करीबन टाइम हो गया था 1 हो गए थे। तो मैंने कहा चलो अभी फटाफट से पहले खाना बना देती हूँ। भव्य भी आ गया था स्कूल से, पहले उसको मैं लेके आई थी, बाहर से लेके आना पड़ता है उसको, उसकी गाड़ी आई थी तो उसको लेके आ गई थी मैं। उसके बाद मैं इधर लग गई थी खाना बनाने में। और खाने में तो सिंपल सी मेरे को आलू मटर की जो सब्ज़ी होती है जीरे में जो बनाते हैं तड़का लगा के, वही सिंपल सी मेरे को सब्ज़ी बनानी थी। तो उसके लिए मैंने मटर तो छील लिए थे, आलू काट लिए, टमाटर भी मैं साथ साथ ही यानी काटती जाती हूँ बनाती जाती हूँ, तो क्या फटाफट हो जाता है। नहीं तो एक बार में काटने बैठो तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए मैं साथ साथ ही कुकर चढ़ा दिया था। वो तेल जब तक तेल गर्म हुआ तब तक फिर मैंने जो टमाटर है वो भी काट लिए। तो उसमें बस जीरा डाल के टमाटर डाल दिए। बाद में बेसिक से वही मसाले नमक मिर्ची हल्दी जो होते हैं वो डाल के, और थोड़ा मैंने पानी डाल के उसको मैंने 2-3 सीटियाँ लगवाने के लिए रख दी थी, क्योंकि ऐसे क्या टमाटर की ग्रेवी फिर अच्छी नहीं बनती है। तो इससे सीटी लगा देती हूँ तो टमाटर अच्छी तरह गल जाते हैं, तो क्या है सब्ज़ी भी फिर अच्छी बनती है। तो यहाँ पे उसको मैंने सीटी लगवाने के लिए रख दिया। बाद में फिर साथ साथ ही मैंने आटा भी गूंद दिया था। मैंने कहा जब तक आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा पड़ा रहेगा तो, और साथ में ही मैं जो कचरा भी था उसको भी मैं हटाती जा रही थी, क्योंकि क्या है किचन एक तो छोटा सा है, फिर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो साथ के साथ ही जो भी होता है मैं हटाती जाती हूँ, तो क्या है स्पेस भी रहे और इतना गंदगी भी ज़्यादा फैले नहीं, तो साथ साथ ही मैं हटाती जाती हूँ। तो आटा भी गूंद के मैंने रख दिया था साइड में। उसके बाद इधर टमाटर गल गए थे तो उसमें मैंने जो आलू मटर मैंने छील के रखे थे यानी काट के, वो भी मैं इसमें डाल के और अच्छी तरह भुनाई करके, और मैंने इसमें लगा दी थी 2-3 सीटियाँ। तो बन गई थी सब्ज़ी मेरी, हो गई थी तैयार। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद मैं फिर लगी थी अपना दूसरे काम में। तो यहाँ पे जो कपड़े मैंने सुबह में रखे थे वो मैंने बनाए नहीं थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा अब चलो बना के अपना रख देती हूँ, अपना सेट करके जो भी है इनको मैं सेट करके रख देती हूँ। तो ये क्योंकि पापा फिर दिन को इसी रूम में आके सोते हैं, तो मैंने कहा फिर बीच में पड़े रहेंगे तो उनको भी फिर परेशानी होगी। तो इसके लिए मैं कपड़े यहाँ पे रख रही थी सबके, यानी अपने अपने बने हुए, तो उसके हिसाब से अपना सेट करके बनाए जा रही थी। तो मैंने अपने रख दिए थे, भव्य के भी रख दिए थे। इधर फिर जानवी के पापा के रुमाल वगैरह जो भी थे तो वो रख रही थी, और पापा के जो रुमाल थे वो मैंने अलग कर दिए थे। बाद में फिर दूसरी तरफ इधर जानवी गए, तो इधर मैं जानवी के हमारे सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं तो उसके भी फिर मैंने कपड़े सेट करके रख दिए थे, और पापा के मैंने दूसरी तरफ रूम में रखती हूँ तो उनके भी मैंने वहाँ पे रख दिए थे। उसके बाद फिर ये है टाइम रात का, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो ग्रीन चटनी होती है पुदीने और हरे धनिए की। तो उसके लिए मैंने इसमें 2-3 मिर्चियाँ डाल दी थी, और एक मैंने प्याज इसमें कट करके डाला था। आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकती हो, जो लोग लहसुन खाते हैं। तो मेरे को क्या है लहसुन मेरे को सूट नहीं होता है, एसिडिटी हो जाती है मुझे, तो इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ लहसुन नहीं डालती हूँ, एक यानी प्याज कट करके डाल देती हूँ। तो वो डाल दिया था। उसके बाद जो ये पुदीना और हरा धनिया था वो मैंने इसमें डाल दिया था, और साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था अमचूर जो पाउडर होता है वो। और बस ये डाल के और
डाल के मिक्सर में मैंने इसको पीस लिया था। और पीसा मैंने थोड़ा दरदरा पीसा था, ज़्यादा बिल्कुल फ़ाइन नहीं किया था, क्योंकि फिर क्या फ़ाइन चटनी बिल्कुल पसंद नहीं आती है हमारे घर में, तो थोड़ा थोड़ा मैं दरदरा ही रखती हूँ, तो खाने में क्या अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी चटनी बन के हो गई थी तैयार। और ये मैंने दाल पालक जो होती है उसकी मैंने सब्ज़ी बना दी थी। और इसके साथ हमारे घर में खाते जो बाजरे की रोटियाँ होती है, वो इस सब्ज़ी के साथ क्या है सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके वजह से ही मैंने फिर चटनी भी बनाई थी, क्योंकि क्या चटनी बाजरे की रोटी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है सबको। तो इसके लिए मैंने चटनी भी बना दी थी और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन के हो गई थी तैयार। और खाने के लिए भी सब इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि टाइम हो गया था, करीबन 9:30 हो गए थे। तो अब बच्चों की वजह से क्या, जानवी के पापा भी जल्दी आ जाते हैं, यानी 9:30 पौने 10 बजे तक आ ही जाते हैं वो भी। तो इसकी वजह से आए तो सीधा बस खाना ही मांगने लग गए थे। तो मैं बस फटाफट से करके इधर बना रही हूँ बाजरे की रोटियाँ। और साथ में मैंने इनके लिए चटनी भी निकाल दी थी, और जो सब्ज़ी है वो भी मैंने पापा और बच्चों के लिए तो पहले डाल दी थी। मैंने कहा पहले ये खाए, उसके बाद फिर जानवी के पापा को देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने थाली में डाल के कर दी थी तैयार। और साथ साथ ही मैं ये बाजरे की रोटियाँ बनाई जा रही थी। और बाजरे की जो रोटी होती है वो मेरे को हाथ से बनाने आती नहीं है, क्योंकि नहीं बनती, मोटी बनती है हाथ से। फिर इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, पन्नी पे बनाती हूँ ना, तो पन्नी पे क्या बिल्कुल पतली पतली अच्छी बन जाती है। और हमारे घर में फिर पतली ज़्यादा पसंद करते हैं, मोटी ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं। तो इसकी वजह से मैं जो पतली पतली रोटियाँ होती हैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस अभी मैं बनाती जाती हूँ फटाफट से बाजरे की रोटियाँ, फिर खाते हैं खाना। और आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।